हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चों, फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल प्राइम कोचिंग सेंटर में। बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं जो बोर्ड में कई बार आया है और मैं इसे बहुत ईजी मेथड से बताऊंगा। बस आप थोड़े समय के लिए आप हमारा साथ दें, आपको ये क्वेश्चन बोर्ड में ज़रूर करके आएंगे, आपसे वादा है। और बच्चों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि आप तुरंत उस वीडियो को देख सकें। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग द वीडियो एंड फॉर सपोर्टिंग। ओके बच्चों, तो ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में जो आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए। चलिए, ये रहा क्वेश्चन बच्चों, 2 डिजिट का क्वेश्चन आपके सामने दिया है। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट the product of the digit is 14 when 45 is added to the number the digit are reverse, find the number। बच्चों, ऐसा क्वेश्चन हम छोड़ के चले जाते हैं, हम सोचते हैं चलो ये होने वाला नहीं, बट आपको ये क्वेश्चन मैं बहुत इजी मेथड से बताने वाला हूँ। आप ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले 2 डिजिट का नंबर है क्या? जैसे 45, ये क्या है? आपने पढ़ा होगा इकाई दहाई। अच्छा, हिंदी नहीं आती, ओके, इंग्लिश वाले हैं तो चलिए, इसे बोलते हैं वंस, इसको बोलते हैं टेंस, राइट बच्चों। जब वंस टेंस इकाई दहाई जब इसको जाते हैं तो हम इसको 5 × 1 लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या 5 लिखें। चलो, जब टेंस पे जाते हैं तो इसको हम 10 × 4 लिखते हैं, तभी इसको लिख सकते हैं 10 × 4 + 5, और तभी भी क्या होगा? 10 4 जा 40 और 5 तभी 45 होगा। दैट मीन्स समझ में आ गया होगा कि जब भी टेंस और यूनिट यानी वंस और टेंस, हम वंस को यूनिट डिजिट भी बोलते हैं, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट का जब भी क्वेश्चन आए तो इस तरीके से आप देख रहे हो, यानी 10 वाले में 10 से मल्टीप्लाई होगा टेंस में, और वंस में केवल 1 होगा, यूनिट में केवल वो नंबर ही होगा 1 से मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ मान लिया लेट द टेंस डिजिट बी x, इसका मतलब टेंस को 10 तो रहेगा, इनटू क्या माना? x माना, प्लस अब हमने वंस डिजिट को क्या माना? y, तो हम यहाँ y लिखेंगे। क्लियर? समझ में आ गया? यस या नो? अगर इतना समझ में आ गया तो इसको हम बिगाड़ कर ऐसा लिख सकते हैं 10x + y लिख सकते हैं। क्लियर? ये हमारा एक ओरिजिनल नंबर बन गया। बट बच्चों, रिवर्स की बात आती है। रिवर्स का मतलब है कि इसको उठा के इधर कर दो और इसको उठा के इधर कर दो। तो इसका मतलब, रिवर्स का मतलब जो टेंस है वो वंस हो गया, जो वंस है वो टेंस हो जाएगा। तो वही तो हुआ इसमें। तो इसका मतलब टेंस वंस हो गया तो ये केवल क्या होगा? x होगा, लेकिन वंस टेंस हो गया तो ये 10y होगा। बच्चों, मैंने सेम वही लिखा है, ओरिजिनल नंबर दिस, रिवर्सिबल नंबर दिस। ओके, बात समझ में आ गई होगी। चलिए, अगर ये समझ में आ गई होगी तो इसका काम नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके बच्चों, हट भी नहीं रहा। चलो बच्चों, देखो ध्यान से। तो इसका मतलब अब हम केस मानते हैं, इन केस फर्स्ट। बच्चों, जैसा केस आपको कहे वैसा केस लिखिए। इन केस फर्स्ट की बात क्या कर रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू 14। तो एक x माना एक y, तो x × y = क्या लिखोगे? 14, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम? चलो, अगर मान लो इसको ऐसा नहीं लिखना है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x = 14/y लिख सकते हो। क्लियर? क्यों? मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड होगा। चलो, सेकंड नंबर क्या करें कि व्हेन 45 एडेड टू द नंबर, यानी जो ओरिजिनल नंबर है, पहले लिख लो 10x + y, इसमें कितना ऐड करना? 45। ठीक है जी, इक्वल। फिर क्या हुआ? ये हुआ कि 45 को ऐड करने के बाद द डिजिट आर रिवर्स, फाइंड द नंबर। रिवर्स हो गई, जैसे 45 इसमें ओरिजिनल नंबर में ऐड हुआ, ये नंबर रिवर्स हो गई, मीन्स x + 10y हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही? थोड़ा सा पेशेंस रखो। अब देखो, सारे को एक तरफ करो, ये 45 को उधर करो। चलो जी, कर लेते हैं। अब देखो 10x, ठीक है जी, + y, और इधर x आएगा -x, इधर 10 आएगा, 10y माइनस में होगा, इधर जाएगा -45। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी। 10x में से एक x घटेगा मेरे बच्चों, कितना आएगा? 9x।
चलो जी, और 1y 10y में से घटेगा -9y। बहुत अच्छा जी, यहाँ कितना बचेगा 45। क्लियर, बात समझ में आ रही? अब देखो 9 से तीनों नंबर कट रहे हैं, ये भी ये भी ये भी, RHS LHS दोनों 9 से डिवाइड हो रहा है, तो 9 से डिवाइड करने के बाद x माइनस वाई इक्वल टू क्या आएगा? अच्छा एक गलती हो गई, यहाँ पे -45 है तो यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा। ओके बेटा, -5। ओके, इक्वेशन नंबर यहाँ से कुछ मत डालिए, अभी रहने दीजिए। अब देखो बच्चों, यहाँ पे x की वैल्यू हमने निकाल रखा है, x की वैल्यू क्या है 14/y, वहाँ पुट कर दो। तो यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, यहाँ रखोगे बच्चों x की वैल्यू तो 14/y माइनस वाई इक्वल टू -5। बच्चों यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे 1 हो जाएगा, जिसका कोई नहीं उसका भगवान है। y से y एलसीएम लिया, y कैंसिल आउट, 14 बचा, माइनस y से 1 नीचे तो y से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, y² इक्वल टू -5/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन बनाओ। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का इससे होगा तो -5y इक्वल टू 1 से इसका करोगे तो 14 -y²। सबको इधर करो तो y² इधर आएगा तो +y², और ये -5y है, इधर आएगा तो -14 इक्वल टू 0। ओके बच्चों, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बच्चों इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड से या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मीन्स माइनस करने पर 5 आना चाहिए, माइनस करने 5 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 14, तो नंबर क्या होगा 7 - 2। 7 में से 2 घटाएंगे 5, 7 2 = 14। ओके, तो इसको स्प्लिट कर लें, y² -7y + 2y -14 इक्वल टू 0। बेटे इन दोनों में से क्या कॉमन है? y कॉमन है जी, y ले लिया, -7 बचा। इन दोनों में से क्या कॉमन है जी? +2 कॉमन है, तो y -7। क्यों? कॉमन का मतलब है डिवाइड करना। बच्चों ध्यान से समझो, 2 से y में करा, 2y में डिवाइड, y बचा, 2 से 14 में डिवाइड करा, 7 इक्वल टू 0। अब बच्चों अब देखो फिर से दोनों में y -7 कॉमन है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ बच्चों, बस कुछ सेकंड रुकिए। तो y -7 एक ब्रैकेट्स में, दूसरे में y + 2 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, y + 2। अब एक बच्चों बताओ, यहाँ पे इफ़ y -7 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू क्या होगा 7, y की वैल्यू आ गई। ओके, बट अगर मैं लूँ एंड y + 2 इक्वल टू 0 तो y बराबर -2 आ रहा है, इसको हम नहीं लेंगे, y की वैल्यू निगेटिव में आ गई, इसको छोड़ देंगे, y की वैल्यू प्लस लेंगे। तो y की वैल्यू अगर 7 आ गई तो x की वैल्यू क्या होगी, हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। किस इक्वेशन में? ये फर्स्ट वाले में। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ थोड़ा हटा दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लिए होंगे आशा करता हूँ। ठीक है, देखो बच्चों अब यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर मैं यहाँ x इक्वल टू 14/y, y है, अगर y की वैल्यू आपने निकाला है, कितना निकाला है 7 निकाला, 7 से यहाँ डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा 2, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब आपको ओरिजिनल नंबर निकालना है। ओरिजिनल नंबर क्या माना आपने 10x + y, तो 10 रहने दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस यहाँ पे कितना 7y की वैल्यू, तो बच्चों 10 2 = 20 + 7, ये है 27 आपका ओरिजिनल नंबर। बताओ बच्चों समझ में आ गया? बोलो समझ में आया या नहीं आया? तो अगर समझ में आ गया तो ज़रूर एक लाइक बनता है, लाइक करो और वीडियो को अपने दोस्तों तक भेजो और इसे नोट डाउन कर लो। ओके बच्चा पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर ध्यान से अपना करिएगा। बोर्ड एग्जाम में हर साल किसी न किसी सेट में पूछा जाता है और आपको ट्राई करूँगा कि आपका बेस्ट से बेस्ट हो और मैं आपके लिए ऐसे मेहनत करता रहूँगा। ओके बेटा, अगर मेरा सिर्फ ये कहना है, हम लोग की अगर बात मानोगे टीचर्स की, पेरेंट्स की, तो बहुत अच्छे बनोगे। पेरेंट्स की बात ज़रूर मानना है। ठंडी में थोड़ा रजाई से निकलना मुश्किल है, कंबल से निकलना मुश्किल है, बट निकलो थोड़ा सा।
तो बस मम्मी पापा और टीचर्स, इसके अलावा कोई आपका दोस्त नहीं, सब भूल जाओ बोर्ड तक। मैं आपके मम्मी पापा के ऊपर एक लाइन बोलूँगा, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। इतिहास के पन्नों में इतिहास लिखा जाएगा। सुजीत सर, इतिहास के पन्नों में इतिहास लिखा जाएगा, अगर दिल में हो माँ बाप की और गुरु की तस्वीर, तो हर एक अरमान का इंतकाम लिखा जाएगा, हर एक अरमान का इंतकाम लिखा जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।